संगीत बज रहा है। अनु का चेहरा गंभीर है, उसकी आंखों में हल्की चिंता की झलक है। किसी ने उससे वादा लिया है और वह वादा अनु के लिए किसी सुरक्षा कवच की तरह है। अनु, मुझसे वादा करो, तुम्हारे सर से कोई मदद नहीं लेगा। यह शब्द उसके कानों में जैसे एक चेतावनी की तरह गूंजते हैं। अनु कुछ पल रुककर उस वादे की गंभीरता को महसूस करती है। उसके चेहरे पर चिंता और साहस का मिश्रण साफ दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद अनु से किसी ने पूछा, अनु, सब ठीक है ना? अनु मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी झूठी लगती है। सब एकदम फर्स्ट क्लास, वह जवाब देती है। लेकिन भीतर उसका मन कुछ और ही सोच रहा होता है। किसी को उसकी परेशानियों का पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई सच्चाई हमेशा सामने आने का इंतजार करती है। अनु को यह एहसास होने लगता है कि वह किसी से कुछ छुपा रही है और यह छुपी हुई सच्चाई उसके अपने ही लिए खतरा बन सकती है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। अनु की दुकान आग की लपटों में धधक रही होती है। अचानक उसकी फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर आर्या का नाम चमक रहा होता है। अनु झिझकती है, उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन वह कॉल उठाती है। आर्या की आवाज मीठी और उत्साहित है। अनु, तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? अनु की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसकी जुबान से निकलता है, हाँ, सब ठीक है, लेकिन वह यह नहीं बताती कि उसके सामने उसका संपूर्ण व्यापार, उसकी मेहनत, धधकती आग में घुल रही है। इतना ही नहीं, अनु के पिता भी उसी समय उसके पास आते हैं। उनके चेहरे पर चिंता और गंभीरता दोनों का मिश्रण है। वे अनु से कहते हैं, तुमने आर्या सर को कुछ नहीं बताना। तुम्हें मेरी कसम। समझी? अनु सिर हिलाती है, उसके मन में डर और कर्तव्य की भावना एक साथ उभरती है। उसे पता है कि यह निर्णय कितना मुश्किल है, लेकिन किसी भी हाल में उसे अपने पिता का विश्वास नहीं तोड़ना। कॉल के दौरान आर्या को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि अनु कुछ छुपा रही है। उसकी आवाज में हल्की बेचैनी और जिज्ञासा झलकती है। अनु, तुम मुझे कुछ छुपा रही हो ना? आर्या सवाल करती है। अनु की सांस रुकती है, लेकिन वह शांत रहती है। नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही, वह धीरे से कहती है। लेकिन अंदर से उसका दिल कांप रहा होता है। आर्या को संदेह होने लगता है और उसकी जिज्ञासा बढ़